ये वीडियो मैं उन छात्रों के लिए बना रहा हूँ जो इस समय 9th पास करके 10th में या 11th पास करके 12th में आ चुके हैं और उन्हें इस बात की चिंता है कि वे आगे अपने कैरियर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने कैरियर को उज्जवल बनाना चाहते हैं, किसी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ये सारे कार्य आप जानते हैं कि बहुत कठिन परिश्रम के तो हैं ही, लेकिन उस कठिन परिश्रम के साथ साथ जैसा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उस प्रकार से एक क्रिया को सोते समय करते हैं तो वो कार्य आपका बहुत आसान हो जाने वाला है। पहली बात तो ये है कि आपको विद्यार्थी के जो प्रमुख गुण हैं उनको धारण करना होगा। विद्यार्थी की नींद श्वान यानी कुत्ते के समान होनी चाहिए। उसको गहरी नींद में बेहोश होकर कभी नहीं सोना चाहिए। उसकी चेष्टाएं कौवे के समान और उसका ध्यान बगले के समान होना चाहिए, एक चीज़ पर केंद्रित। तो ये विद्यार्थी के गुण हैं। आप निरंतर पढ़ाई भी करें और एक छोटी सी क्रिया जिसे हम रिपीटेशन यानी किसी चीज़ को बार बार दोहराना, उस क्रिया में किसी चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं। तो अगर ये कार्य भी अगर हम पढ़ाई करने के साथ साथ करें, पढ़ाई तो आवश्यक है ही। आप जब पढ़ते पढ़ते थक जाएं और जब आप सोने जा रहे हैं तो सोते समय यदि आप अपने लक्ष्य को इस प्रकार दोहराते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप जब बिस्तर पर लेट जाएं, बिल्कुल सोने जा रहे हैं, जब विचार आपके एक एक करके आना कम हो गए, फिर विचारों का आना बहुत लगभग ना के बराबर हो गया, उस समय आपको ये बात निरंतर दोहरानी है कि मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अमुक लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है। आपको ये नहीं बोलना है हे भगवान मुझे ये प्राप्त करा दीजिए, ये मुझे दे दीजिए। नहीं, उन्होंने तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको वो प्राप्त करना है। जब आपको एक तीक्ष्ण बुद्धि आपको दे दी, विवेक दे दिया, तो उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया। उसके माध्यम से आपको चीज़ें प्राप्त कर लेनी है। तो आपको ये रिपीट करना है कि ये लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है। एक बार नहीं, 10 बार, 15 बार, 20 बार लगातार जब आप इस बात को सोने से पहले बिल्कुल निढाल होकर, बिल्कुल विचार शून्य होकर इसको आप निरंतर बोलते हैं तो ये बात आपके अवचेतन मन में चली जाती है। और ध्यान रखिए कि आपके जीवन में वही लक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं जो आपके अवचेतन मन में उपस्थित होते हैं। जिन्हें आप अपने अवचेतन मन में पहुंचा देते हैं वही लक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। बाकी सारी चीज़ें सोने के बाद मिट जाती, दिखाई भी नहीं देती। आपको जो स्वप्न दिखाई देते हैं उनमें अधिकांश स्वप्न वही होते हैं जो स्मृतियां आपके अवचेतन मन में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। आपको वही स्मृतियां स्वप्न के रूप में दिखाई देंगी, बाकी चीज़ें स्वप्न के रूप में दिखाई नहीं देती। तो अगर आप अपने लक्ष्य को भी इसी प्रकार सोते समय, क्योंकि जब आप सोने जाते हैं, जब आप विचार शून्य हो जाते हैं, उस समय अवचेतन मन का द्वार खुल जाता है। वहाँ पर जब आप कोई बात बार बार रिपीटेडली बोलते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में चली जाती है और वो बात आपकी फिर पूरी हो ही जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
ये आप निश्चित मानें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रयत्न नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे बोलेंगे। सिर्फ ये बोलने मात्र से भी नहीं होता, प्रयत्न तो आपको करना ही होता है। लेकिन जब ये दृढ़ विश्वास भी अंदर हो जाता है तो विश्वास हमेशा जीतता है, ये आप ध्यान रखें। जीतता आपका विश्वास है, आपकी मेहनत और विश्वास। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ नकारात्मक चिंतन रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। ये विचार एक सकारात्मक चिंतन आपको देता है। इस चिंतन को आप निरंतर अपने मन में बनाए रखिए, अपने मस्तिष्क में बनाए रखिए। ये एक दिन स्वयं ही आपके अवचेतन मन में चला जाएगा और आपको सफलता दिला देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्मरहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रेह। अपनी समस्याओं के लिए हमें फ़ोन कीजिए 9870741675 पर और जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार, शुभ रात्रि।